दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन किचन की टिप्स। और ये ऐसे टिप्स है जिसे फॉलो करके यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि आप अपने पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है अदरक को लेकर। अक्सर हम लोग कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक ला लेते हैं लेकिन उसे स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अदरकों में ना मिट्टी भी रहते हैं, तो भाई इनको बाकी चीज़ों के साथ में तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम बाकी चीज़ों के साथ में रखेंगे तो क्या होगी, बाकी चीज़ों में भी मिट्टियाँ जो है वो हो जाएगी। तो क्या करें, इन्हें ना एक अलग पॉलीथीन में रखें। अगर आपके पास में इस तरह से लिपलॉक पॉलीथीन है तो उसमें रखें, नहीं है तो आप नॉर्मल पॉलीथीन या कागज़ में भी रख सकते हैं। तो मेरे पास ये लिपलॉक पॉलीथीन थी तो भाई मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो क्या करें, ये पॉलीथीन के अंदर ये जो अदरक है ना उसको डाल देना है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये लिपलॉक वाली है तो लिपलॉक पॉलीथीन को ना पैक करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या करें, इस तरह से चम्मच ले और चम्मच को इस तरह से आप करोगे तो लिपलॉक की जो अंदर का पैकिंग है वो आसानी से मतलब कि बंद हो जाती है, बिल्कुल भी खुलती नहीं है। ये बहुत आसान तरीका है लिपलॉक पॉलीथीन को पैक करने का। तो देखिए लिपलॉक पॉलीथीन जो है मेरी पैक हो गई है। अब इन अदरकों को कहीं भी आप रख सकते हैं, मतलब कहीं पर भी नहीं, फ्रीज में आप रखें। अगर आप ऐसे भी रखोगे तो आपकी जो अदरक है वो ख़राब नहीं होगी, लेकिन बेटर है अगर आपको महीनों तक की अदरक को चलाना है तो आप क्या करें, फ्रीज में रख दें। ऐसे ही आप फ्रीज में रखोगे तो आपकी जो अदरक है 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से धनिया बोलो या फिर कोई भी भाजी, जैसे मेथी भाजी या फिर पालक भाजी या फिर चौलाई भाजी, कोई भी आप भाजी लाते हैं तो क्या होता है, भाजी अब भाई भाजी तुरंत लाने के बाद में तो हम बनाते नहीं, उसको कम से कम 1-2 दिन के बाद में ही बनाते, क्योंकि बाकी की चीज़ें भी रहती है हमको बनाने के लिए। तो हम सिर्फ लाने के तुरंत बाद नहीं बनाती, इन्हें क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। लेकिन हम जब स्टोर करके रखते हैं ना तो ये क्या हो जाती है, मतलब कि ख़राब जल्दी हो जाती है। तो ख़राब नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करें, ये जितनी भी भाजियाँ हैं ना उसके जो पीछे का डंठल है उसको तोड़ लेना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद में इनको पॉलीथीन में डाल के रखिए। देखिए इस तरह से पॉलीथीन में अच्छे से डाल दें और ये पॉलीथीन को अच्छी तरह से पैक कर ले। पूरी पैक नहीं करना है, थोड़ा मोड़ा मतलब कि हवा जाने के लिए रहने दे दे। तो ये मैंने पॉलीथीन को पैक कर दी हूँ। अब ये पॉलीथीन को फ्रीज में रखे तो आपके जो भी भाजियाँ हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और ये जो डंठल है आप इन्हें फेंके नहीं, बल्कि ये डंठल का इस्तेमाल जो है वो कर सकती है। ये हरी धनिया का है इसलिए मैं इन्हें इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बाकी जो भी सब्जी है उसका डंठल को जो है वो इस्तेमाल न करें। तो इनको क्या करें, सब्जी में डाल लें पीस कर। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इस तरह से हीटर को लेकर। नॉर्मली अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो भाई विंटर के सीज़न में क्या करते हैं हम लोग, इसी से पानी गर्म करते हैं। अब भाई जिसके पास में हीटर है, सॉरी गीज़र है, तो वो तो ये हीटर का यूज़ नहीं करते, लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो नॉर्मली यही हीटर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हीटर को जब हम इस्तेमाल करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हम नहीं करते तो भाई इसको कैसे रखेंगे, अब ऐसे तो नहीं रखेंगे ना। तो इन्हें क्या करें, इस तरह से रबड़ बैंड की सहायता से इनकी जो भी प्लग है, जो वायर है, उसको अच्छी तरह से लगा ले। उसके बाद में इन्हें क्या करें, एक इस तरह से पॉलीथीन में डाल के रखें। और पॉलीथीन वो लेना है जो पॉलीथीन में आप देख सकते हैं, मतलब दिख सकता है। देखिए इस तरह से पारदर्शी पॉलीथीन जो है वो बोल सकते हैं। उसके बाद में इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से इस तरह से टेप लगाकर पैक कर ले। तो ये कब करना है, जब आपकी ठंडी या ख़त्म हो गई, समर की सीज़न आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही फेंक कर रखते हैं। लेकिन इसको ऐसे ही फेंक कर नहीं रखना है, इन्हें क्या करें, इस तरह से अच्छी तरह से पैकिंग करके रखें। इस तरह से रखोगे तो आपकी जो हीटर है वो दिखने में भी जल्दी दिखेगी और सेफ भी रहेंगे। तो है ना कमाल की टिप्स। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है टमाटर को लेकर। अक्सर कुछ जो रेसिपी रहती है उसमें हमको टमाटर के जो छिलके रहते हैं ना वो नहीं चाहिए होता है। तो भाई टमाटर के छिलके निकालना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस तरह से निकालोगे तो बहुत ही आसानी से ये छिलके जो है वो निकल जाते हैं। तो करना क्या है, एक फॉग लेना है, फॉग को इस तरह से टमाटर के बीच में डाल दें। उसके बाद में हम लोग गैस ऑन करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखें, नहीं तो आपकी गैस जो है वो ज़्यादा वेस्ट होगी। तो लो गैस में इन्हें क्या करें, 5 से 6 मिनट इन्हें अच्छी तरह से इस तरह से पका ले, मतलब कि हल्का सा भून ले। ये देखिए इस तरह से। आप जब कच्चा चटनी बनाते हैं ना, तो कच्चा चटनी अगर आप बना रहे हैं तो इस तरह से टमाटर को भूंज कर बनाओगे ना तो चटनी का स्वाद जो है वो दुगना हो जाती है। टमाटर को बोलो या फिर हरी मिर्ची को या लहसुन को, इस तीनों चीज़ों को अगर आप इस तरह से भून कर बनाओगे ना तो चटनी का जो टेस्ट है ना वो दुगना
बढ़ जाती है। तो मुझे तो इसके छिलके निकालने, तो मैंने क्या की हूँ, इन्हें अच्छी तरह से गर्म कर ली हूँ। उसके बाद में गैस को बंद कर ले और ये छिलके को देखें इस तरह से निकाले। बहुत ही आसानी से छिलके जो है वो निकल जाते हैं। तो टमाटर के छिलके निकालने का ये आसान तरीका है, जिससे कि टमाटर के छिलके जो है वो बहुत ही आसानी से निकल गए हैं। देखिए आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमारे जो टमाटर है उसके छिलके जो है वो निकल गए हैं। तो इस तरह से आप टमाटर के छिलके को जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। अक्सर गैस के जो नीचे का भाग रहता है ना, ये देखिए इस तरह से जंग लग जाती है। हम कंटिन्यू गैस को एक ही जगह में रखते हैं तो जंग लग जाती है। तो भाई ये जंग नहीं लगना चाहिए, उसके लिए जंग तो लग गए हैं तो उसको निकालना कैसे है, तो निकालना भी पड़ेगा ना, हम ऐसे ही नहीं रख सकते अपने घर को। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हार्पिक लेना है और हार्पिक को इस तरह से डाल लेना है। देखिए इस तरह से, तो हार्पिक को डाल लें। उसके बाद में हमारे पास में पुराने जुराब रहते हैं, पुराने मोजे बोल सकते हैं, जो फट गया है और जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। तो आप क्या करें, उन मोजों की सहायता से इन्हें साफ़ कर ले। तो 2 मिनट में आपकी जो गैस के नीचे का पोर्शन है, जो जंग लगी हुई है, वो 2 मिनट में आपकी दाग जो है वो गायब हो जाएगी। देखिए गायब नहीं बल्कि पूरी तरह से निकल जाएगी। तो आपने देखा मैंने 2 मिनट में पूरी जो दाग है उसको निकाली हूँ। आप ऐसे घसने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको ये दाग को निकालने में, लेकिन हार्पिक से बहुत ही आसानी से दाग जो है वो निकल जाती है, क्योंकि हार्पिक क्लीनिंग का काम करती है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन गैस को लेकर। कभी कभी क्या होता है, गैस ना लीक होती है, हमको दिखता तो नहीं लेकिन इसमें ना हल्का सा स्मेल आती है। तो भाई गैस लीक हुआ है या नहीं, लीक है या नहीं, आप ये चेक कर सकते हैं अदरक से। तो अदरक को क्या करना है, इसको ना गैस के ऊपर इस तरह से रखना है। ये कब करना है, इसके पलक जो रहता है ना वो निकालने के बाद में इन्हें रखना है। तो मैंने रख दी हूँ, तो 2 घंटा रखना है। 2 घंटा के बाद में आप इन्हें निकाल के देखें, आपकी जो अदरक है उसका कलर चेंज हो रहा है, मतलब कि गैस लीक हो रही है। और जो अदरक है वो बिल्कुल सेम है, मतलब जैसा हम लोग रखे थे वैसे ही है, तो आपकी जो गैस है वो लीक नहीं हो रही है। तो ये चेक करने का बहुत आसान तरीका है। अदरक ना काला हो जाती है अगर लीक हो रही है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन गैस को ही लेकर। आपने देखा होगा कभी कि गैस में ना इस तरह से एक अल्फ़ाबेट रहता है और नंबर रहती है, जैसे कि यहाँ पर C29 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, ये एक्सपायरी डेट रहती है। हर गैस में एक्सपायरी डेट जो है वो रहती है। एक अल्फ़ाबेट रहती है ABC और D, और ये जो बाद में रहता है जो वर्ड है ये रहता है 29, 28, ऐसा कुछ भी रह सकता है। तो A का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। B का मतलब होता है अप्रैल, मई, जून। C का मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर। और D का मतलब है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पर C है मतलब कि सितंबर 29, ये डेट है इसकी, ये गैस की। तो इस तरह से आप हमेशा हर गैस की जो एक्सपायरी डेट है उसे चेक करके ही लिए। अभी 2025 चल रहा है, मतलब कि हमारी गैस 2026 के ऊपर ही हमारे जो गैस है वो रहना चाहिए, उसके पहले नहीं रहना चाहिए। अगर रह भी रहा है तो B, C या फिर D रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आप एक्सपायरी डेट जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से प्याज को लेकर। अक्सर हमारे पास में प्याज रहता है, लेकिन प्याज के ना इस तरह से रूट्स जो है वो निकलते हैं और ख़राब होती है हमारे प्याज। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक छोटे से उपाय करना है। करना क्या है, जब हम लोग प्याज लाते हैं तो प्याज को हमको लंबे समय तक अगर रखना है तो आप छोटे से उपाय करें। करने क्या है, ये जो प्याज का जो ऊपर का पोर्शन रहता है ना, ये देखिए इस तरह से कट कर लेना है चाकू की सहायता से। आप हर प्याज को इस तरह से, बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है, बस हल्का सा इसके जो जाले बोल सकते हैं, ऊपर का जो पोर्शन रहता है ना, उसको हल्का सा कट कर लेना है। अगर आप इसे इस तरह से कट करके रखोगे प्याज को, तो आपकी जो प्याज है बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्याज को अच्छा रखने का। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। और इनमें से कौन से वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो आपके कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो छोटे छोटे उपाय है लेकिन हमारे काम के बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इस तरह से आप प्याज को जो है वो सेव कर सकते हैं। इसे अब इसी तरह से रख दें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हम जब भी ना सब्जी को फ्राई करते हैं या फिर कोई भी चीज़ें को फ्राई करते हैं, तो फ्राई करते वक्त ना बहुत ज़्यादा उसका वो जो तेल है वो हमारे ऊपर आता है, मतलब कि चटकता है। तो वो नहीं चटकने चाहिए, इसलिए एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, जब आप तेल डालते हैं
कढ़ाई में। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना डालना है कि सब्जी में इस नमक का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना नमक डालें। नहीं तो क्या होता है हम सब्जी में भी नमक डालेंगे और इस समय भी ज़्यादा नमक डालेंगे तो क्या होगी, हमारी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद में आप कोई भी चीज़ें डालें, जैसे हरी मिर्ची, ये इस तरह से करी पत्ता, जीरा, राई, कुछ भी डालें तो ये चिटकेगा नहीं। देखिए हम जब भी करी पत्ता डालते हैं तो बहुत ज़्यादा चिटकता है, लेकिन नमक डालने की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिटक रहा है और इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल तेल में ही रहता है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से, कौन से गाँव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे पता चलेगा मेरी वीडियो जो है वो कहाँ तक पहुँच रही है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आलू को लेकर। अभी विंटर का सीजन चल रहा है, तो विंटर के सीजन में क्या होता है, इस तरह से ना नए आलू आते हैं। तो ये आलू के जो छिलके हैं वो बहुत ही पतले रहते हैं, तो इनको छिलना बहुत आसान हो जाता है। भाई हम छिलते नहीं नॉर्मली तो, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से आप छिल सकते हैं। किससे? छलनी से। देखिए इस तरह से, तो बहुत ही आसानी से इसके जो छिलके हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं ये आलू के छिलके। तो कभी भी आलू को अगर आप छिलका निकालना है तो आप इस तरह से निकालें, नहीं तो क्या कर सकते हैं आप आलू को छिलके के साथ ही सब्जी बनाएं, तो उससे भी आपकी जो सब्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी जो छिलके अगर आप निकालोगे तो इसके साथ साथ आलू की जो गुदा है या फिर आलू जो है वो ज़्यादा निकलेगी। तो आप अगर आपको छिलका ही निकालना है तो आप इस तरह से जो है वो छिलका निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी आलू की सब्ज़ी जो है वो बना सकते हैं। ऐसे भी आलू की सब्ज़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करोगे तो बहुत ज़्यादा आपके पैसे भी बचेंगे और बहुत ज़्यादा आपकी टाइम की भी बचत होगी। धन्यवाद।